फ़िल्म की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि एआरसी कंपनी ने एक 3D टेक्नोलॉजी बनाई है जिसमें एक मॉनिटर के ज़रिए 3D वर्ल्ड को महसूस कर सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नेक्सन कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी की कॉपी करते हुए इससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश करते हैं और इस काम के लिए वो माइकल नामी एक आदमी को हायर करते हैं और इसे 2 महीने के लिए एक कमरे में बंद कर देते हैं। अब हम देखते हैं 2 महीने बाद माइकल बाहर आता है और इसने रियलिस्टिक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ईजाद कर ली होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग माइकल को घेर के खड़े होते हैं और इनमें से एक आदमी जो माइकल का दोस्त शार्टी होता है वो कंप्यूटर के ज़रिए माइकल की याददाश्त मिटा रहा होता है। याददाश्त मिटाने के बाद माइकल चेक पेमेंट लेकर चला जाता है। अगले सीन में माइकल अपने दोस्त जिमी रैथर की पार्टी में जाता है जहां इसकी मुलाकात रिचल से होती है। रिचल जिमी के लिए काम करती है। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि जिमी आ जाता है। जिमी माइकल को ऑल कॉम कंपनी के लिए एक प्रोजेक्ट मुकम्मल करने को कहता है जिसके लिए माइकल को करोड़ों रुपए मिलने वाले थे, मगर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए माइकल को 3 साल का अरसा लगने वाला था। अगले सीन में माइकल ऑल कॉम कंपनी में पहुंचता है जहां इसका सारा सामान ले लिया जाता है। फिर माइकल को एक इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि काम पूरा होने के बाद एक और इंजेक्शन लगाया जाए ताकि पहले और दूसरे इंजेक्शन के दरमियान सारी यादें मिटा दी जाएँ। अगले सीन में ऑल कॉम कंपनी में दोबारा माइकल की मुलाकात रिचल से होती है और दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। इसके बाद माइकल को एक बंद कमरे में ले जाया जाता है जहां इसकी मुलाकात विलियम डेकर से होती है। तभी एक तेज़ रोशनी होती है और दिखाते हैं कि माइकल को दूसरा इंजेक्शन भी लगा दिया गया है और 3 साल पूरा हो चुके हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से फ़िल्म की असली कहानी शुरू होती है। तो माइकल 3 साल बाद काम मुकम्मल करने के बाद अपने घर पहुंचकर अपना अकाउंट चेक करता है तो उसके अकाउंट में $92 मिलियन के शेयर होते हैं। तो वो फ़ौरन अपने बैंक जाता है और अपना सामान वापस लेता है और अपने अकाउंट में से कुछ पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इसे बताया जाता है कि इसने अपने सामान के बदले अपने सारे अमाउंट छोड़ दिए हैं, जिसको सुनकर माइकल काफ़ी परेशान हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल को FBI वालों ने पकड़ दिया है और इस पर गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजी बेचने का इल्ज़ाम लगाती है। FBI एजेंट माइकल को बताते हैं कि विलियम डेकर ने सारी खुफिया जानकारी जिमी रैथरिक को बेच दी थी, मगर हम रैथरिक को ख़रीदार नहीं मान सकते क्योंकि हर जगह तुम्हारे साइन हैं। FBI माइकल से जानकारी मांगती है। माइकल कहता है कि इसे कुछ नहीं पता क्योंकि मेरी याददाश्त मिटा दी गई है। FBI माइकल की याददाश्त वापस लाने की कोशिश करते हैं मगर इन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी एक एजेंट माइकल के सामान से सिगरेट उठाकर पीता है कि अचानक फायर अलार्म बजने लगता है। किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा होता। तभी सामान के पैकेट से माइकल एक ऐनक लगा लेता है जिससे इसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। इसका फ़ायदा उठाते हुए माइकल वहां से भाग जाता है। माइकल भागकर बस स्टॉप पर पहुंचता है जहां इसके सामान में से एक ट्रैवल कार्ड मिलता है जिसका इस्तेमाल करके वो बस पर चढ़ जाता है। बस में माइकल अपने सामान को फिर से चेक करता है तो इसमें से इसे एक अंगूठी मिलती है। अचानक एक चोर इसकी अंगूठी को चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। माइकल इसका पीछा करते हुए फिर इसी बैंक के पास पहुँच जाता है। वो दोबारा इसी बैंक में जाता है और पूछता है ये सामान मुझे किसने भेजा है। तब वो लेडी बताती है कि यह सामान माइकल ने ही खुद को भेजा है। अगले सीन में रेथरिक एक फ्यूचर देखने वाली मशीन को चेक करता है जो असल में माइकल ने ही इनके लिए बनाई थी, मगर माइकल ने इस मशीन में वायरस डाल दिया था। फिर रेथरिक अपने आदमियों से माइकल को पकड़ने का कहता है। दूसरी तरफ माइकल एक होटल रूम में बैठे अपने सामान को चेक कर रहा होता है। सामान में माइकल को एक कागज़ मिलता है जिसमें आगे एक कोड लिखा होता है और पीछे एक पहेली लिखी होती है। अगले सीन में माइकल अपने दोस्त शार्टी से मिलता है जहाँ वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी टीवी पर लॉटरी विनर नंबर बताया जाता है और वो माइकल के पास पहले से ही वो लॉटरी नंबर होता है। तब माइकल समझ आता है कि रेथरिक ने इससे एक फ्यूचर देखने वाली मशीन बनवाई थी और इसने अपना फ्यूचर पहले ही देख लिया था, जिसके लिए इसने याददाश्त मिटने से पहले खुद को यह सामान भेजा था ताकि ये काम आ सके। तभी इस जगह रेथरिक के आदमी इन दोनों पर हमला कर देते हैं। माइकल अपने सामान में से शार्टी को एक चाबी देता है और शार्टी खुद को बचाकर एक रूम में छुप जाता है और माइकल वहां से भाग जाता है। माइकल को अब अपने सामान से एक कैफ़े कार्ड मिलता है तो कैफ़े पर कॉल करने पर इसे पता लगता है कि इसने 2 लोगों के लिए टेबल बुक किया है। दूसरी तरफ रेथरिक रिचल को बताता है कि माइकल तुम्हें छोड़कर चला गया है। तो रिचल बाथरूम में चली जाती है लेकिन वो आईने को देखकर खुश होने लगती है। रेथरिक रिचल को हंसता हुआ देखकर इसे कुछ शक होता है तो रेथरिक के आदमी रिचल के घर की तलाशी लेते हैं और इस आईने में इन्हें माइकल का मैसेज मिलता है। तो रेथरिक नकली रिचल को माइकल के पास भेजता है तो वो अपनी बातों में लगाकर माइकल से कंपनी कार्ड ले लेती है। जब वो वहाँ से जाने लगती है तो माइकल को इसकी आंखों में कैमरा दिखाई देता है और तभी रिचल आकर इस पर हमला कर देती है और माइकल और रिचल वहाँ से भाग जाते हैं। माइकल और रिचल फिर इस टाइम मशीन को तबाह करने का प्लान बनाते हैं और फिर ये दोनों टाइम मशीन तबाह करने ऑल कॉम कंपनी में घुस जाते हैं। माइकल टाइम मशीन के पास जाता है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है
और टाइम मशीन में वायरस को निकाल देता है और दोबारा अपना फ्यूचर देखता है जहाँ माइकल को कोई शूट कर रहा होता है। तभी रेतरे के आदमी भी वहाँ आ जाते हैं और दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसते हैं। माइकल और रिचल बचकर वहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ पर एक एक्शन सीन देखने को मिलता है। माइकल आखिर उस जगह आ जाता है जहाँ पर उसने फ्यूचर में खुद को मरते देखा था और रेतरक रिचल को पकड़ देता है। रेतरक जैसे ही माइकल पर शूट करता है कि पीछे से एक FBI एजेंट भी शूट कर देता है और माइकल की घड़ी पर अलार्म बजता है और माइकल रिचल के साथ छलांग लगा देता है और गोली रेतरक को लग जाती है क्योंकि माइकल ने फ्यूचर देख लिया था और इसके लिए इसने घड़ी पर अलार्म भी लगा दिया था। आखिर में माइकल और रिचल एक साथ होते हैं। तभी माइकल को इस कागज़ पर लिखी हुई पहेली याद आती है तो वो तोतों के पिंजरे में से एक टिकट निकालता है जिसमें $90 मिलियन की लॉटरी का जैकपॉट होता है और ये देखकर माइकल और रिचल बहुत खुश होते हैं और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।